जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा आज मैं अब आपको फिर प्रभु श्री राम के जन्म यानी बालकांड में ले चलता हूँ, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी मैं सूक्ष्म बातें आपके सामने रख रहा हूँ जिसको आप जानिए। बालकांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का प्रथम भाग कांड या सोपान है। बालकांड में प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर राम सीता विवाह और माता अहिल्या का उद्धार, ताड़का का वध, गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस में बालकांड में 7 श्लोक, 341 दोहा, 25 सोरठा, 39 छंद एवं 39 358 चौपाई हैं। उसके बाद आपको मैं बालकांड के बारे में यानी बालकांड बचपन का पूरा जीवन प्रभु श्री राम का कैसे व्यतीत हुआ यह जानिए। यह श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के दिव्य जन्म से संबंधित है, जो अयोध्या के राजा दशरथ से पैदा हुए थे, जो राक्षसों के वध के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर करते चले गए और ऋषियों की सुरक्षा करते चले गए। ये है हमारे प्रभु श्री राम की कृपा। तो आप 2 अक्षर के नाम से ही आप प्रभु श्री राम को पा सकते हैं और आपके जीवन का मोक्ष हो सकता है। अब आपको मैं बालकांड के प्रथम सोपान में ले चलता हूँ, जिसको आप सुनिए। तुम्हारी कृपा सुलभ सौ मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोय आदर रही सुजान। सहज बयर बिसराई प्रिपु, जो सुन करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करऊँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हों कृपाल। कवि और पंडितगण आज जो राम चरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर मैं सुंदर रुचि को देखकर मुझ पर कृपा करें। सो बंदौ मुनिपद कंजु रामायण, जेहि निर्मयऊ सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण रहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारियु वेद भव बारिधि बहुत सरीस, जिन्हें न सपने हूँ खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्रमेय भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणुभव सागर जहि किन्हीं, जह संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विश्व बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए।
विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ जर कर जोर होय प्रसन्न पुर वहु सकल मंजू मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीता पति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा। अन मिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ वर्णऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करने और उनका प्रसाद पाकर मैं चाओ भरे चित्त से श्री रामचरित चरित्र का वर्णन करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे।